हमने ये देखा कि पिछले कुछ अरसे में सेहत के हवाले से तशवीश थी, मुलाकातों के हवाले से कंसर्न्स थे, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिहाई अमन फोर्स और दीगर अपने जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर करने की बात करती है, सड़कें गर्म करने की बात करती है। बट अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मुल्क इस वक्त इन तमाम तर चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इस सब के अंदर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि डेमोक्रेसीज में बड़ेपन का मुजाहरा हुकूमतों की तरफ से ही किया जाता है। ये बात तो दुरुस्त है जी कि हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन खान साहब को भी अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। ये खाली एक तरफ से ताली नहीं बच सकती। हाँ, बड़ेपन का मुजाहरा हुकूमत ने तो बार बार किया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और अगर उनका ख्याल ये है पीटीआई का कि उनके केसेस विड्रा कर लिए जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ऐसी किसी पोजीशन में होगी कि वो केसेस विड्रा कर पाएगी। और खान साहब के रवैये में और पीटीआई के रवैये में अगर यही गाली गलौच वाला और नफरत वाला रवैया रहा, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी जो है उतनी ही कम होती चली जाएगी या गई है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ से ताली बजनी है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि पीटीआई को अपने बयानिए में नरमी लानी होगी, लेकिन पीटीआई ये कहती है कि बयानिया नर्म उस वक्त होगा जब कोई नरमी वैसे की जाएगी रवैयों में, या फिर जो सख्तियां हैं वो कम कर दी जाएं। तो इसमें सीबीएम्स का आगाज गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, आपको लगता है? अगर तो पीटीआई सड़कें गर्म ऑलरेडी कर चुकी बहुत, जो तक वो मीडिया में कंपेन, सोशल मीडिया कंपेन जो तक वो कर सकते थे, इंटरनेशनली भी उन्होंने किया है, अभी भी कर रहे हैं। अगर तो वो इस बात से मुतमैन है कि उनके इन अमाल से खान साहब के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं और उनकी तहरीक कामयाब जा रही है, तो उनको कामयाब करना चाहिए, ये रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए और इसी को जारी रखना चाहिए। और अगर उनका ये रास्ता कामयाबी का नहीं है और उस पर खान साहब के लिए भी और उनकी जमात के लिए भी ना को नेकनामी बनी है, ना को कामयाबी बनी है, बल्कि उनके लोगों के अंदर मायूसी बढ़ी है, और अब वक्त के साथ साथ पीटीआई का फॉलोअर भी ये सोचने पर मजबूर हो गया है, पहले जिस जज्बाती कैफियत में वो था, वो खान साहब के फैसलों को गलत या सही की बुनियाद पे नहीं देखता था, बल्कि वो एक जज्बात की बुनियाद पे उनकी गलतियों को भी तशहीह समझता था। अब उसने रैशनली सोचना शुरू कर दिया है। ये पीटीआई के लिए भी लंबा फिक्रिया है। कब तक वो लोगों को झूठी तसल्ली से जिंदा रख सकेंगे, अपने साथ जोड़ के रख सकेंगे, तो उनका भी नुकसान है। और उनका नुकसान के साथ साथ मुल्क का जो अमूमी सियासी माहौल है, सियासत का भी नुकसान हो रहा है, खाली पीटीआई का नहीं हो रहा, सियासत का भी नुकसान हो रहा है। सो ये उनको देखने की जरूरत है, उनको भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इसमें कारा साहब आपको क्या लगता है कि पीटीआई अपने जो ऑप्शंस हैं उन्हें एग्जॉस्ट कर चुकी है? पीटीआई क्या इस पोजीशन में आपको लगता है एज अ पॉलिटिकल वर्कर, अगर आप देखें पार्टी एफिलिएशन से हटकर अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि इनिशियली पीटीआई का मुतालबा ये था मैंडेट वापसी, फिर था कप्तान की रिहाई, फिर था अब सिर्फ एक मुलाकात करवा दें, तो पीटीआई भी बहुत पीछे हटी है, बैकफुट पे आई है। तो आपको लगता है कि इस वक्त दे आर एक्चुअली इन अ पोजीशन कि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकें या कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें सड़कें गर्म करके? जहां तक ताल्लुक मुलाकात का है, मुलाकातें तो खान साहब की होती रही, अब भी उनके वकला उनको मिल रहे हैं, ये तो नहीं है कि वो वकला नहीं मिलते। फैमिली, उनकी अहलिया उनको मिल रही है। हाँ, उनकी हमशीरगान जो हैं, उन्होंने सियासी तौर पे जो वतीरा इख्तियार कर रखा है, वो अपनी जमात का भी जो बंदा कोई नरम बात करता है, कोई सुलहजुई की बात करता है, कोई चीजों को आगे लेके चल, तो उनके खिलाफ भी वो खिलाफ हो जाती है। इसलिए हुकूमत भी उनके लिए कोई नरमी नहीं कर रही। मेरा ख्याल है उनकी फैमिली को भी देखने की जरूरत है। मुलाकातें तो कोई इशू नहीं है, मुलाकातों का बाकी इशू है खान साहब के लिए कोई रियायत, तो वो रियायत वक्त के साथ पैदा होगी, उनके रवैयों के जरिए पैदा होगी। ये नहीं है कि पीटीआई झुक जाए, अपना रास्ता छोड़ दे, बयानियां छोड़ दे, नहीं, तलखी छोड़ दे। बिल्कुल। अच्छा, इस सब के अंदर कारी साहब अभी हम देख रहे हैं कि ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो थम नहीं रहा, और इसकी वजह से शायद मजीद इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी आए। तेल की कीमतों का हमने पहले भी देख लिया हुकूमत के हवाले से। तो अब अगर हुकूमत को ऐसा कोई फैसला लेना पड़ता है, सख्त फैसला, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी ने यह देखना है कि हुकूमत कोई गलत फैसला ले रही है कि दुरुस्त फैसला ले रही है। अगर तो गवर्नमेंट कोई गलत फैसला लेती है और हमारी दानिश में गवर्नमेंट के पास दूसरे कोई ऑप्शंस मौजूद हैं, मसलन तेल की कीमतें बढ़ गई और बढ़ जाती है खुदा न खास्ता, और हुकूमत तेल की कीमतें बढ़ाना चाहती है,
और हमारी दानिश में ये अवाम पे बोझ पड़ेगा, पीपल्स पार्टी इससे राजी नहीं होती, तो फिर हमें देखना पड़ेगा ना हुकूमत क्या और कर सकती है। क्या गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शंस हैं? अगर आईएमएफ राजी हो सकता है, अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर सके, तो फिर तो हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे। और अगर गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन ना हुआ, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी के पास भी रैशनली सोचना है कि भाई क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शंस हैं तो उन पे अमल कराएंगे, नहीं है तो फिर गवर्नमेंट के साथ समझौता करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कारा साहब अगर हम बात करें कि इस वक्त मुल्क को ये तो एक रियलिटी है कि एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, जिस तरह से आपने भी बात की कि पीपल्स पार्टी ने भी रैशनली सोचना है, बाकी जमातों को भी रैशनली ही सोचना होगा, वफाक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसमें पीपल्स पार्टी क्या एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि मफाहमत की जब जब बात होती है ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र ज़रूर होता है और कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी इस एक मामले के अंदर बाकी सियासी जमातों से बेहतर है, मफाहमत करना आती है। जरदारी साहब का नाम भी आता है, उन्हें मफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पेज पे लाने के लिए या हुकूमत और या नून लीग और पीटीआई हम कह लेते हैं, उसके दरमियान पीपल्स पार्टी कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है? देखिए, पीटीआई ने उस वक्त गवर्नमेंट यानी मुस्लिम लीग और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो रवैया अख्तियार कर रखा है, जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें तो तलखी बहुत बढ़ गई है। माफी वो हमें भी नहीं देते, हमारे साथ भी वही उन्हीं अल्फाज में गाली गलौज का कल्चर हमारे साथ भी रखा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो खान साहब जब हुकूमत में थे तब भी कोशिशें की, बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने, कि डायलॉग करके चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए। बाकी केसेस अपनी अपनी जगह हम लड़ते रहेंगे, लेकिन उसके जवाब में खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं उनकी शक्लें नहीं देखूंगा, फला फला। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने अभी भी बहुत मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में खान साहब का रवैया यही है कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो मुफाहमत के लिए एक बुनियादी अंसर होता है, दोनों फ्रीकैन के अंदर विल मौजूद हो कोऑपरेशन की। अगर वो विल हो तो फिर ही तीसरा फ्रीक उन दोनों को इकट्ठा कर सकता है ना, कि अपने अपने पेडेस्टल से उनको नीचे ला सकता है। आज अगर गौर करें कि इस तलखी के माहौल में पीपल्स पार्टी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी कोशिश करती है और एस्टेब्लिशमेंट को भी राजी करती है और गवर्नमेंट को भी, मुस्लिम लीग को भी राजी करती है कि आपको अपने रवैये में थोड़ा नजरसानी करने की जरूरत है, और हम कहते हैं कि एक मकालमा एक खान साहब के साथ होना चाहिए पीटीआई के साथ, लेकिन जब पीटीआई से बात कर रहे हैं तो वो हमें कहेंगे तुम कौन होते हो, हम तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। तो फिर पीपल्स पार्टी किस मुंह से रह सकेगी? हम किसको मुंह दिखाएंगे? तो पीपल्स पार्टी का ये एक डिलेमा है। खान साहब की तरफ से अभी तक इसका कोई अंदिया नहीं है, और अगर एक फरीक मानने को तैयार ना हो, आपसे बात ना करने को तैयार हो, तो फिर आप क्या मुफाहमत करेंगे उसके साथ?